मैं बीजेपी का प्रधान हूँ, मेरे से कंसर्न कोई चीज़ है आप पूछो। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से आता है कोई भी आदमी कि हम ये रड़ के निकालेंगे, तो मैडम मैं एक मिनट, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, गलत बात को तो मैं गलत कहूँगा, सही को सही। देखो मैं ये कहता हूँ, मैं अगर सिरसा तो गल करिए आदित्य देवीलाल का विरोध ही इन्ना क्यों होता है? किसने कर रहा है, किसका, किस बात का? कितने भी कोई भी प्रोग्राम में नहीं होने दिता जा रहा है, काफ़ी ना हमने तो अभी 15 अगस्त को प्रोग्राम किए, आगे भी कर रहे हैं प्रोग्राम। मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे प्रोग्राम का विरोध नहीं है। हाँ वैसे ही कोई 4 इकट्ठे हो जाएं, अरे वो लग रहे तो उसे क्या परवाह है उस चीज़ की। हाँ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करेंगे, मेरी पर्सनल कोई चीज़ को हानि करेंगे, वो कानून काम करेगा। और किसानी आंदोलन किस नजर मैं आपको कह रहा हूँ, आप इससे सवाल पूछ रहा हूँ मैडम, आप जर्नलिस्ट हो, क्या हिंदुस्तान के और सूबों में ज़मीन नहीं है, खेती नहीं करते किसान? जेड़े आए हैं ना वो सारे कुर्ते पजामे वाले चिट्टे लीडर लोग हैं, उन्हें किसानी से कोई लेना देना नहीं। ऐलान करो सारे जत्थेबंदी कि हम कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देंगे, नोटा का बटन दबाएंगे। सरकार ने ऑप्शन दिया नोटा का, गांव वाले तय करेंगे, फिर वहाँ लगाओ किसानी का झंडा। यही लोग, सुनो मैडम, यही लोग जिस दिन पंचायत का चुनाव डिक्लेयर हो गया या आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, उस दिन किसानी मुद्दा नहीं होगा क्या? अगर ये राजनीतिक दंभ है तो 1 साल तो ये सरकार अडंब क्यों रचन दे रही है? क्यों 1 साल तो डेड क्यों नहीं कर दिता जाता? क्यों दिल्ली को घेरा पाया हुआ है, आम जनता परेशान है? वो क्यों करेगी सरकार? हर एक को राइट अपनी बात रखने का, वो रख रहे। मैं भी हिस्सा नहीं था, लेकिन जो बात सुनने में आई भी सरकार उनसे MSP पे बात उन्होंने की, जब सरकार तैयार हुई तो वो पलट गए। तो सरकार ने देख लिया भी ये तो नूरा कुश्ती का खेल है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ से कोई आधार एक निकल के आए जिस पे सब लोग सहमत हों, कोई बात एक जना आके अपनी रखे। 50 इकट्ठे हो रहे हैं, 5 आदमी अपनी बात रख देते हैं, 45 अगले दिन पलट जाते हैं, उनमें एक का नहीं है। आप देख लो चटूनी जी क्या बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं जत्थेबंदी। मैं आपसे पूछता हूँ, ये न्याय दिला देंगे ये किसानों को? ये गलत ऊट पटांग बोल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं ना, आपस में लड़ रहे हैं ना, क्यों लड़ रहे हैं मैडम? किसान का तो, सारे किसानों को तो इन्होंने ठेका उठा रखा है, और उनको तो ये न्याय देने के लिए चल रहे हैं। आपस में जुतम जुत रहे हैं। वो पीछे बैठा है, जो खेत में बैठा है ना, जो खेत में बैठा है वो सबसे समझदार आदमी है कि यहाँ जो मंत्री के ऊपर अटैक हुआ, क्या वो सही था? एक मंत्री की गाड़ी पे पत्थरबाजी करो, ये सही है? बिल्कुल नहीं। आप भी हिंदुस्तान में मंत्री बन सकती हो और आप पे कोई पत्थर फेंके, ये सही है? उन्होंने वो अपने बलदेव सिंह सरसा थे, क्या सोच के वो अनशन, अमरन अनशन पे बैठे थे? किसानां दी रिहाई नूं लेके, हैं किसानां दी रिहाई नूं लेके देश विरोधी पर्चे रद्द होण। ठीक हो गए थे मैडम? नहीं सर, जमानत हुई है। फिर क्यों भागे वो रात को? और झूठ मार के भागे ना, झूठ बोल के भज्जे। बिल्कुल सही। या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही सर। किसको उन्होंने किसको झूठ बोला? कौन से किसानों को? सरसा के बोले बड़े किसानों को। सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला, तुसी जुड़ चुके हो पहरेदार भारत न्यूज़ नाल। काफ़ी मुद्दे ने की देश दे विच चल रहा है, अते मेन गल करिए सिरसा जिले दी भी सिरसा दे विच की चल रहा है। अगर देश की गल करिए तो जो किसानी अंदोलन चल रहा है, पूरे 9 महीने हो चुके ने, किसान सड़कों ते बैठे हुए ने। अगर सिरसा की गल करिए तो सिरसा दे विच भी काफ़ी कुछ चल रहा है जिन्हां गल्लां दा जनता जवाब चाहती है, तो अज उन्हां दा जवाब लैण लई असीं पहुंचे हुए हैं सिरसा दे BJP तो जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल जी चौटाला दे कोल, ते जानते हाँ कि वो की कहणगे साडे सवालों ते, क्योंकि काफ़ी सवाल ने जनता दे जो इस टाइम ते उठ रहे ने। जनता जवाब चाहती है अपने उन्हां सवालों का कि आखिर सिस्टम है कित्थे ते चल तो पहला क्वेश्चन पुलिस लाइन के पेपरां नूं ही लैके है भी 1 साल तां कोविड की मार खाधी, उस तो बाद भर्तियां खुलियां ते पेपर होने तो पहला ही लीक हो गए, ते किन्ने नौजवान पहुंचे हुए सन पूरे हरियाणा दे विच पेपर देण लई, लेकिन सब दे चेहरिਆਂ ते नर्वसता है भी आखिर सिस्टम कित्थे गड़बड़ाया। पहली सरकार
जैसे ही कोई कहीं पे कुछ भी गड़बड़ हुआ, इंस्टेंट एक्शन लिया, कैथल के अंदर पकड़े, सीआई स्टाफ ने अंदर किया, और गड़बड़ी ना हो, ऐसे गलत लोग ना आ जाएं नौकरियों में, सरकार ने फौरी तौर पे उसको रद्द करके ठीक किया है। ये गलत है या सही? एक पार्टी का प्रधान हूँ, बिल्कुल मेरी सही जवाबदेही है ना हाँ जी, सही को सही कहने की, गलत को बिल्कुल गलत। सही है जी। अगर आप सिस्टम की बात कर रहे हो, आप हिंदुस्तान में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, क्या सरकार सिस्टम जैसी लीक हुआ, सरकार ने सिस्टम ने दुरुस्त काम किया, उन लोगों को ट्रैप किया जो लोग ऐसे नहीं काम सरकार ने सर ट्रैप ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰ ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ सिस्टम क्या है? पेपर लीक हो तो पकड़ लिया ना। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਸਰ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫॉर ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਚੁੱਕਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 2 ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਐਨ ਹੋਏਗਾ ਜੜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੀਐਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੇਟਕੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਟ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ पकड़ रही है ना सरकार, लग रही है ना। ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ आपको एक बात बुरी लगी मेरी, ਨਹੀਂ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਰ आपको ਉਹ नहीं- ਰਿਲੇਸ਼ਨ मेरी- ਤੇ मेरी- ਲਗਾਤਾਰ मेरी एक ਹਾਂਜੀ बात सुनो। यहाँ से कोई आदमी बाहर निकले और बाहर कोई भी आदमी उसके साथ गलत हरकत कर ले, उसी टाइम पुलिस आके उसको दबोच ले, तो क्या ये सिस्टम गलत है या सही है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल सही सिस्टम है। तो जब पेपर दे रहे थे उसी दौरान पता लग गया भी कुछ गड़बड़ हुआ है, उसी डे 1 पहले दिन ही, और कैथल में पकड़े गए। आपको पता है हरियाणा में कहाँ कहाँ पेपर हो रहे थे, कितने सेंटर्स थे, सब सेंटरों पे इतनी विजिलेंट थी कि कैथल में थोड़ी सी पत्ता हिला और कैथल में ट्रैप हो गया। क्या ये सिस्टम दुरुस्ती नहीं है? मैं वैसे ही सवाल आपको, चलो गुस्सा आ रहा है, ये सही है गलत है? मैं एक मिनट मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूँ कि अगर कहीं गड़बड़ी होती है पूरे हरियाणा में 8 लाख बच्चों ने, जिनके माँ बाप ने बच्चे पढ़ाए, इस उम्मीद से पढ़ाए कि हमारा बेटा नौकरी लगेगा, पेपर दे के आएगा, इसी उम्मीद से, और कितने बच्चे गए जिनकी कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं थी, जिनके पास पैसा नहीं था, किस लिए गए? अपने भविष्य को संवारने के लिए। मान लो पेपर कराने वाले लेने वाले अपने में से ही है ना, रोबोट तो नहीं है या कंप्यूटर की चिप तो नहीं है कि वो डाल दिया वो वहाँ जाके ऑन होगा। तो कहीं ना कहीं अपने में बेईमान आ जाता है, मेरे में आ जाता है, तो और मैं बेईमान होता हूँ और मैं ट्रैप होता हूँ, तो इसका मतलब सरकार इतनी विजिलेंट है कि उसने बेईमान आदमी को ट्रैप किया। और सरकार कहाँ है? चंडीगढ़ से चल रही है। और उसने ट्रैप कहाँ किया कि पूरे हरियाणा में वो उस दिन विजिलेंट थी, अब देख रही थी, और उसी टाइम कैथल में होल्ड अप कर लिया। पहली सरकार है, बहुत सी सरकारों में पेपर हुए हैं, मैं आपको बता। और पेपरों का कब पता लगता था? पेपर होने के बाद कि भाई पेपर आउट हो गया। और जब अखबार मीडिया उठाता था, आप जैसे लोग उठाते थे, तो फिर 15 दिन बाद सरकार नोटिस निकालती थी कि वो पेपर रद्द किए जाएं। 15 दिन बाद ये सरकार ने जैसे ही थोड़ी सी भनक लगी, पुलिस ने होल्ड किया, ट्रैप किया, इमीडिएट उसी मोमेंट सरकार ने उस दिन के पेपर कैंसिल कर दिए, उसी डेट के मोमेंट। क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या ये सिस्टम नहीं है? अगर सरकार ये काम ना करती तो जो लोग ईमानदारी से पेपर देने गए थे वो क्या महसूस करते? 8 लाख नौजवान पेपर दे के क्या सोचता? मैडम मेरे को ये बताओ। अगर सरकार एक्शन ना ले और आपके बेटे को 5 दिन बाद पता लगे कि यार पेपर तो लीक हो गया, वो क्या कहेगा? आपको क्या कहेगा कि मम्मी देखो पेपर लीक हो गया और रिज़ल्ट आया, मेरा नंबर नहीं पड़ा, अगर लीक ना होता और वो तो मेरा नंबर पड़ता। जैसे ही पेपर लीक हुआ, सरकार ने एट द मोमेंट
पहली सरकार विद इन 2 to 3 आवर्स उन्होंने होल्ड अप कर लिया, ट्रैप किए, उसी टाइम सरकार ने आदेश कर दिया भी आज का पेपर कैंसल। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੀਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਸੀ। मेरी बात नहीं समझ रहे मैडम, मान लो लीक, आप ये खबर आगे लीक हो गया, अगर सरकार एक्शन ना लेती तो आपका बेटा जस्टिफाई मानता अपने आप को भी मेरे साथ जस्टिस, क्या वो ये मानता? आप दोनों तरफ ना चलो, एक तरफ आप ही का बच्चा, ये सरकार किसके लिए गंभीर है? आपके बच्चे के लिए, कि आपका बच्चा मेहनती है तो लगे, यही गंभीरता है इस सरकार की। मैडम मैंने बहुत सरकारें देखी है बिल्कुल सही और है। उनमें क्या क्या होता है मैंने बहुत देखा सर, मैं आपको देखो, पिछली हिस्ट्री मैं देख सुनो, रहे हैं। नहीं मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग जेबीटी टीचर में भर्ती हो देखे, अगर उनको कहे ना तू एक चैप्टर पढ़ के सुना दे, तो मैडम पढ़ना नहीं आता। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ। तो आप बच्चे की बात करोगे कि एमएलए की? आप नहीं सर, आज आप है ना 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 ना, 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 ना। देखो मैडम मैं एक बात बताऊं, एक चीज़ सुनो, आप जर्नलिज्म से चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान का, माइंड को ना डिक्टेट करके मत आओ। इंटरव्यू लेना है, मैं बेबाक आदमी हूँ, बिल्कुल लेकिन सही है, आप सर। बच्चों के भविष्य के साथ साथ अब आप आगे नेताओं पे ऐसा नहीं जंप ना मारो, जंप मुद्दे पे नहीं आओ। सर, देखो पता क्या है, अगर नहीं देखो सुनो मैडम, पिछली गल चल सुनो रही है, मैडम, देखो जो आप पिछला मेरे से ये कराया बता वैसे दो, वही है। आप मुझे ये बता दो अभी आपके इंटरव्यू में मुझे कहना क्या है, जो आपको मसाला चाहिए मैं वही दे दूंगा। मसाला नहीं सर, आप अगर देखो सर इस बेस पे आप गल कर रहे हैं बेस नहीं, मैं एक बात एक ईमानदारी से बताता हूँ, मेरे गांव में जितने बच्चे इस सरकार में लगे हैं उतने बच्चे किसी सरकार में नहीं। मैं चौटाला गांव का वासी हूँ और चौधरी देवीलाल का पोता हूँ। चौटाला गांव में जाके पूछ लेना भी इस राज में कितने बच्चे लगे और उन बच्चों को किसी नेता के पास जाना पड़ा या किसी साहूकार के पास जाना पड़ा पैसे लाने के लिए ताकि किसी नेता को देने पड़े। अगर एक बच्चा भी कह दे मैडम मेरे पास उस बच्चे को लेके आ जाना, मैं उसी टाइम अपने घर चला जाऊँगा। हालात आज क्या हालात हैं, अब आपके मन में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ज़मीनी तौर पे बताता हूँ कि आज वो बच्चा सिलेक्ट होता है जो पढ़ा लिखा है, जिस बच्चे के माँ बाप मेहनत कर रहे हैं। पहले बच्चे खड़े होते थे नेताओं की कोठियों के आगे, लाइन लगती थी, नेता उठता था 11 बजे, 4 बजे तक वो लोग लाइन में बैठे रहते थे और वो नेता फिर पर्चियाँ ऐसे ऐसे इकट्ठी करके और एक थब्बा पर्चियों का अपने सामने रख लेता था, अबे चलो चलो चलो। आज बच्चों की लाइन पता है कहाँ लगी हुई है? कोचिंग सेंटर के आगे, किसी नेता के आगे नहीं। क्या ये सिस्टम के बदलाव नहीं है? क्या सिस्टम में चेंज नहीं आया? मान लो ये सिस्टम वही चलता तो मैडम आपका बच्चा किस नेता के पास होता? वो आपको कहता फलाने लीडर के पास चलो, उसको आप कहो मेरी नौकरी पक्की करे। क्या ये सरकार ने जो दुरुस्त किया ये ठीक किया है कि गलत किया? 2 साल हो गए कोई भर्तियां हो भी ਤਾਂ मैडम, नहीं। अगर आर्मी की गल करिए देखो कोई भर्ती नहीं है, पुलिस किसी भी एरिया दी विच गल करिए। मेरी बात सुनो मैडम, आर्मी की भर्ती मनोहर लाल खट्टर जी के पास है क्या? आर्मी की भर्ती मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। नंबर 2, जब कोविड का फेज चल रहा है तो कोविड में कोई भी अलाउ करेगा कि बच्चों को पेपर देने के लिए? जनरल चीज़ है, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा 2 साल से। मैडम कोविड के टाइम में आप अपने बच्चे को स्कूल भेजोगे क्या? ऐसी बीमारी है, कौन चाहता है भी अपना बच्चा बीमार हो? आप चाहते हो आपका बच्चा बीमार हो? मैं चाहता हूँ क्या? फिर मैडम जब सारी दुनिया में ये हाहाकार मच रहा है उसके साथ हमें अपने बच्चे प्यारे नहीं है क्या? अब मैं ये कह दूँ भी सरकार ने तो निर्णय गलत ले लिया, स्कूल बंद क्यों किए? तो सरकार खोल देती है, भेज दो फिर अपने बच्चे। किसके लिए वो बंद कर रही है? ताकि किसी का एक एक ही है सारों के, मेरे भी एक है। ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ? वो उन नेताओं से पूछो जो करते हैं, जो रैलियां हो रही जो हैं, अगर आपको बच्चों लिए मैं आपको आपसे वही कह रहा हाँ जी। हूँ, उन नेताओं से पूछो जो करते हैं। मैंने किया तो बताओ, अगर मैंने कोविड की गाइडलाइन को डिस्टर्ब किया तो बताओ। मेरी बात सुनो, मैं एक जेन्युइन बात करता हूँ, मैं बीजेपी का प्रधान हूँ, मेरे से कंसर्न कोई चीज़ है आप पूछो, लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से आता है कोई भी आदमी
कि हम ये रड़ के निकालेंगे। तो मैडम नहीं, मैं रड़ एक तो मिनट, नहीं मैं है पढ़ा सर। लिखा नौजवान हूँ, गलत बात को तो मैं गलत कहूँगा, सही गलत को ਨੂੰ सही। गलत ਕਹੋਗੇ देखो ਕਿ मैं ਸਰ ये ਦੇਖੋ कहता ਸਾਡੇ हूँ, ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ देखो ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। मैं ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ सुनो, ਕਰੀਏ, हाँ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अगर आज के टाइम पे देखो क्रेज चल रहा है, आज के टाइम पे ये सवाल आपको एसपी से पूछना चाहिए। नहीं सर, एसपी ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਕੌਣ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ भी उन्होंने ऐसा पूछ लो पीछे मैं बनते हैं तो वो ਹੁਣ कह ਅੱਜ रहे ਸਰ सुन ਅਸੀਂ लो, एसपी ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ एक काम बात लिया। सुनो, एक बात सुनो, अगर मैंने हाथ बंद रखे ना तो आप पूछो। देखो मैं हर आदमी की अपनी एक ड्यूटी और एक जॉब है। एसपी का काम है लॉ एंड ऑर्डर, किसी लोगों को कानून की और की दिक्कत आए। डीसी का काम है हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, सुचारू देखना क्या सिस्टम ठीक चल रहा है, क्या एग्जीक्यूटिव एजेंसीज अपने काम को एग्जीक्यूट कर रही है। मैडम मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूँ, मेरा काम अपनी पार्टी को लेके है। हाँ जहाँ कहीं गलत होता है मेरे तक कोई बात आती है मैं बात करता हूँ, चाहे वो एसपी हो चाहे डीसी हो। आप सारी चीज़ सुनो, आप सारी उनकी चीज़ मुझसे पूछोगे तो मैडम फिर या तो मैं जिला अध्यक्ष छोड़ के एसपी की वाली कुर्सी पर बैठूँ, फिर आप मेरे से थाने की बात पूछ लो। ਉੱਥੇ ਸਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿन ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। मैडम हमारा तो एक भी एमएलए नहीं है सिरसा जिले में। या तो हम डिस्टर्बिंग एलिमेंट हों तो आप कह दो जी आप डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, भाई आपके 5 विधायक है सारे दिन थाने की और की चाकरी करते हैं, हमारा तो एक भी विधायक नहीं है। एक भी 5 में से आप बता दो भी एक भी विधायक हो और वो रोड़े अटकाता हो या थाने के अंदर कुछ गलत करता हो तो आप बताओ, मैं जवाब दे दूँगा। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ मैडम टाइम मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, सरकार में वो निर्दलीय के तौर पे कैबिनेट मंत्री हैं। ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? किसने क्या रहा है, किसका, किसान कर रहे हैं। किस बात का? कितने भी कोई भी प्रोग्राम में नहीं होने दिता जा रहा है, काफ़ी ना प्रोग्राम है तो हमने तो अभी कैसे 15 करने अगस्त को प्रोग्राम किए हैं, आगे भी कर रहे हैं। 15 अगस्त की जो प्रोग्राम है सर तिरंगा यात्रा से, तिरंगा यात्रा का किसानों ने विरोध नहीं किया। हाँ आगे भी करेंगे अब, और अभी हमने तो बहुत प्रोग्राम किए हैं, आप तक सूचना नहीं होगी अलग बात है। नहीं काफ़ी प्रोग्राम सर पहुंचे हैं, किसानों ने विरोध किया है, जिवें कि अगर सब तो पहला दादू वाला प्रोग्राम गल करिए ना, मैं दादू वाला ने वो रद्द कर दिता गया सी, मेरा- ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्राम सी वो रद्द कर ना मेरा कोई प्रोग्राम करणगढ़ में नहीं था, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा जाने का, ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ कोई ना प्रोग्राम नहीं सी। मेरा जाने का प्रोग्राम नहीं था। ठीक है। हाँ किसानी इलाहाबाद की भी चली, भी इलाहाबाद जा रहा है, मेरा वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे प्रोग्राम का विरोध नहीं है। हाँ वैसे ही कोई 4 इकट्ठे हो जाएं अरे वो लग रहे तो उसे क्या परवाह है उस चीज़ की, दुनियादारी है, डेमोक्रेसी है, वो कुछ भी करता रहे। हाँ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करेंगे, मेरी पर्सनल कोई चीज़ को हानि करेंगे, वो कानून काम करेगा। और बताओ जिस तरह किसानी आंदोलन चल रहा है, अब की वजह है कि आंदोलन आप इतना गांव लंबा से, चल रहा आप है? गाँव से ताल्लुक़ रखती हैं या शहर से? सर मैं पिंड तो भी है शहर, कौन सा गाँव आपका है? मलोट कोले पिंड है थेड़ी, थेड़ी पिंड है। थेड़ी पिंड में क्या करते हैं थेड़ी पिंड के लोग? मोस्टली खेती खेती करते हैं, कोई सारे खेती करते हाँ हैं, जी, ठीक अच्छे है। जमींदार में अच्छे। हिंदुस्तान बहुत लंबा चौड़ा है, सारे सूबे हैं, और सूबे च किसान नहीं रहते, और सूबे में तो फिर दिहाड़िए रहते होंगे, ज़मीन तो होगी नहीं मैडम, पानी होगा, तैरते होंगे लोग। किसानी आंदोलन को किस मैं नजरिए से आपको देखते कह हैं? रहा हूँ, आप इससे सवाल पूछ रहा हूँ मैडम, आप जर्नलिस्ट हो, क्या हिंदुस्तान के और सूबों में ज़मीन नहीं है, खेती नहीं करते किसान? कर रहे हैं सर। कितने हो सड़कों ते है? नहीं पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान अगर गल करिए तो देखो केरल तो भी पहुंचे हुए ने, हाँ अज है। संयुक्त सिंघू बार्डर ते केरल तो पहुंचे हुए ने, बिहार तो पहुंचे हुए ने, जो उत्थे हाँ। अपनी पिछां दे रहे हैं। बिहार आप जाके आओ, क्या बिहार के सारे लोग सड़क पे बैठे हैं? जेड़े आए हैं ना वो सारे कुर्ते पजामे वाले चिट्टे लीडर लोग हैं, उन्हें किसानी से कोई लेना देना नहीं है,
कोई लेना देना नहीं अगर है। सर गलत हो ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ कहाँ हो action रहा है? क्यों नहीं चुक रही? कहाँ गलत अगर हो? किसान गलत कर रहे हैं, अगर वो नहीं किसानी विचों ने सब कुर्ते मैं ये पजामे नहीं कह वाले रहा, हैं, मैं तो कह फिर रहा सरकार हूँ एक्शन क्यों नहीं चक रही? मैडम आप फिर गर्म एक साल क्यों हो तो रहे हो? उन्होंने- नहीं क्वेश्चन है सर, मैं आंसर भी दे रहा हूँ, अगर- ठंडे होके तो अगर- सुन लो नहीं, मेरा आंसर। बिल्कुल ठंडा भी, अगर वो चिट्टे कुर्ते पजामे वाले राजनीतिक ने, अगर वो सबका किसान नहीं है तो सरकार एक्शन ऐलान करो सारे जत्थेबंदी कि हम कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देंगे, नोटा का बटन दबाएंगे। सरकार ने ऑप्शन दिया नोटा का, पता है आपको कब दिया था? 2 इलेक्शन पहले ही, उससे पहले नोटा नहीं था। जब नोटा का ऑप्शन है फिर किस बात की लड़ाई है? ऐलान कर दो भी सारे लोग नोटा दबाएंगे, एक भी गांव का आदमी किसी पार्टी को वोट ना डाले, पता लग जाएगा, आपके सामने पड़तें खुल जाएंगी सारी। जिस तरह आगे इलेक्शन आ रहे हैं, मैं कह रहा आम जनता सपोर्ट हूँ, करेगी? मेरे को नहीं पता क्या करेगी जनता। मैं ये सवाल आपसे कह रहा हूँ कि आप बहुत तैश में आगे गर्म हो के आप ये कह रहे हो कि किसान। मैं ये कहता हूँ भी अगर वो वाकई में ये चीज़ मानते हैं तो कहो सारे लोग छट के आओ। क्या गांव में रहने वाले लोग पार्टियों से नहीं जुड़े हुए? वो पंचायत, सरपंची, मेंबरी, जिला परिषदी, ब्लॉक समिति नहीं लड़ते? फिर वो अगर वो नहीं लड़ते, वो इन लीडरों के पास क्यों जाते हैं कि हम सानू टिकट दे दो, असी तुहाडी सरपंची लड़ांगे, असी ब्लॉक समिति लड़ांगे, जिला परिषद लग देंगे? क्यों जाते हैं? उनको कहो फिर जब सिस्टम ही बदलना है दबाओ नोटा के बटन। बताओ, अब तो सरकार ने कानून भी पास किया है, जिस गांव में नोटा का बटन दबेगा उस गांव में हम सरपंची गांव वाले तय करेंगे, फिर वहाँ लगाओ किसानी का झंडा। यही लोग, सुनो मैडम, यही लोग जिस दिन पंचायत का चुनाव डिक्लेयर हो गया या आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, उस दिन किसानी मुद्दा नहीं होगा क्या? आज से लड़ाई लड़ रहे हैं कि बीजेपी माड़ी। पूरे हिंदुस्तान में कितने सूबे हैं, खाली एक पंजाब में रोड़ा क्यों है? हरियाणा भी काफ़ी तेज चल कहाँ चुका है? सर। कहाँ है? हरियाणा में जो आप चीन जाओ है, गाँव में जाओ, उन गाँव में ये देखो कि जो लोग बोल रहे हैं वो पीछे किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैडम, चीज़ की संजीदगी देखो, जो इशू है उसका टेम्परेमेंट देखो भी ये क्या चीज़ चल रही है। नहीं, सिर्फ है ना, सुनो, सर, देखो अगर वो तहश है, अगर वो राजनीतिक दबाव है, राजस्थान तहश के है, तो गवर्नमेंट एक्शन क्यों सबसे ले रहा है? सबसे तंग किसान कहाँ का है? राजस्थान, हरियाणा का और पंजाब का खुशहाल किसान है, राजस्थान का है, बरसात पे डिपेंडेंट है। उसको तो सड़क पे पैदा होते ही बैठ जाना चाहिए, उसको तो पैदा होते ही सड़क पे आ जाना चाहिए। जब परमात्मा से ही लड़ाई है, बारिश होगी तो दाने होंगे, फिर वो कानून लेके वो तो कह दे जी ये तो बहुत गलत हो गया। साडा सर सवाल वही कोई है कि सवाल अगर नहीं है देखो मैडम किसान आपका, तहश विच आप है ने, ना, नजायज बैठे हुए ने, अगर ये राजनीतिक दंबे तो 1 साल तो ये सरकार अडंब क्यों रचन दे रही है? क्यों 1 साल तो इन्हू डेड क्यों नहीं कर दिता जाता? क्यों करेगी? दिल्ली नू घेरा पाया हुआ क्यों है, करेगी? आम जनता परेशान है। वो क्यों करेगी सरकार? हर एक को राइट अपनी बात रखने का, वो रख रहे हैं। हाँ, सरकार का काम है कि जब वो एग्रेसिव हों, आम पब्लिक को क्षति पहुंचाएगी, सरकार एक्शन लेगी। जब उन्होंने वो लाल किले का और एपिसोड किया तो सरकार ने एक्शन लिया। बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, क्या दिक्कत है? क्या किसी को बैठने से आप रोक सकते हैं? आप रोक सकती हो? यही इस डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है। हर एक बंदे को, हर एक, मेरे को क्या पता क्या होना, मैं थोड़ी फैसला करने वाला हूँ। मेरे हाथ में फैसला हो तो मैं लिख के आपको अभी दे दूँ भी ये फैसला है। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, बिल्कुल। और ਤੁਸੀਂ ऐसे ਉਹਨਾਂ ਦੀ है, ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ सुनो ਮੰਨਦੇ सुनो ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ सुनो, ਨੂੰ किस नज़रिए ਨਾਲ किसान देखते हो? फैमिली से नहीं, मैं एक किसान मसीहा चौधरी देवलाल का पोता हूँ। हाँ जी। और मेरे दादा एक बात कहा करते थे कि सरकारें कानून बनाती है, भेड़ बकरी नहीं चराती। तो ये कानून कोई अब नए बन रहे हैं, सारी सरकारों ने बनाए। मेरे दादा ने कानून बहुत बनाए, उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बना उसने कानून बनाए। क्या बात होगी? तो कोई सरकार आएगी, कोई कानून गलत होता है उसमें बदलाव हो जाते हैं। अगर ये किसी को लग रहा है गलत है तो सरकारें बदलाव करती हैं कानून, क्या बड़ी बात है? खुल के सर फिर सरकार सामने क्यों नहीं आ रही है? खुल के क्यों मीटिंगां नहीं हो रही है? जनवरी किस के बाद बात की? किसानों के नाल कोई देखो मीटिंग नहीं हुई है। सरकार, जनवरी तक सुनो देखो 11 सुनो मीटिंगां हो सुनो चुकी हैं। सुनो मैडम, या तो आप हाँ उस चीज़ का हिस्सा हो तो आप बात करें। मैं भी हिस्सा नहीं था, लेकिन जो बात सुनने में आई भी सरकार उनसे MSP पे बात उन्होंने की, जब सरकार तैयार हुई तो वो पलट गए। तो सरकार ने देख लिया भी ये तो नूरा कुश्ती का खेल है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ से कोई आधार
एक निकल के आए जिस पे सब लोग सहमत हों, कोई बात एक जना आके अपनी रखे। 50 इकट्ठे हो रहे हैं, 5 आदमी अपनी बात रख देते हैं, 45 अगले दिन पलट जाते हैं, उनमें ही एक का नहीं है। आप देख लो चटूनी जी क्या बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं जत्थेबंदी। मैं आपसे पूछता हूँ, ये न्याय दिला देंगे ये किसानों को? ये गलत ऊट पटांग बोल रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं ना, आपस में लड़ रहे हैं ना, क्यों लड़ रहे हैं मैडम? किसान का तो सारे किसानों को तो इन्होंने ठेका उठा रखा है और उनको तो ये न्याय देने के लिए चल रहे हैं। आपस में जुतम जुत हो रहे हैं। वो पीछे बैठा है जो खेत में बैठा है ना, जो खेत में बैठा है वो सबसे समझदार आदमी है। आपको उसकी लड़ाई का नहीं पता, वो किससे लड़ाई लड़ता है। वो सबसे तगड़ा आदमी है, वो लड़ाई लगता है परमात्मा से। किस बात की? कि परमात्मा है कि मेरे कणक 80 मन निकाल दी, अब की बारी मेरे नरमा 11 कुंटल निकाल देना, मेरे सरसों 11 कुंटल निकाल देना। वो परमात्मा से लड़ता है। परमात्मा ओले गिरता है, वो फिर तैयार होता है। परमात्मा उसकी फसल पे बरसात करता है, वो फिर तैयार होता है। परमात्मा उसका नरमा कुरुंड करता है, वो फिर तैयार होता है। उससे लड़ने वाला आदमी कितना समझदार आदमी है। उन्होंने देख लिया कि ये इनके पल्ले किसान कुछ नहीं है, जो जत्थेबंदी चल रही है ये सिर्फ आपसी राजनीति कर रहे हैं। वो रजवाना उनको गाली दे देता है, योगेंद्र यादव उनको दे देता है, सब लोग। या आप यू सोशल मीडिया पे क्या वॉर चल रही है? ये कानून दिलवाएंगे, लोगों को न्याय दिलवाएंगे। अब इनको लोग छोड़ चुके हैं, इनके पास 200 आदमी, इनके चेले। बस मैं यही बात आपसे पूछूं कि यहाँ जो मंत्री के ऊपर अटैक हुआ, क्या वो सही था? एक मंत्री की गाड़ी पे पत्थरबाजी करो, ये सही है? बिल्कुल नहीं सर। आप भी हिंदुस्तान में मंत्री बन सकती हो और आप पे कोई पत्थर फेंके, ये सही है? उस मंत्री के हाथ में कानून बदलना है। अगर उसके हाथ में कानून बदलना है तो उसी को बुला लो टिकरी बॉर्डर पे। कोई आदमी कहीं जाए, किसी के मरने में जाए, किसी की शादी में जाए, उसको पत्थर मारोगे? फिर तो अफगानिस्तान वाले तालिबानियों और इनमें क्या अंतर है, मेरे को ये बताओ। सभ्य समाज से हम है, किसान सबसे धैर्यवान व्यक्ति है, सबसे सभ्य समाज है। लेकिन जो आज एलिमेंट आए हुए हैं, वो ऐसे एलिमेंट आए हुए हैं, वो किसानी को बदनाम कर रहे हैं। किसान का धैर्य इतना तगड़ा है, उसके धैर्य को कमज़ोर कर रहे हैं, उसकी ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं। यहाँ धरने पे बैठे थे ना मैम, आपने भी कवरेज किया होगा। हाँ जी। क्या उन्होंने, वो अपने बलदेव सिंह सरसा थे, बलदेव सिंह सरसा, हाँ जी। क्या सोच के वो अनशन, अमरन अनशन पे बैठे थे? किसानां दी रिहाई नूं लेके, हैं? किसानां दी रिहाई नूं लेके देश विरोध दे पर्चे रद्द होण। ठीक हो गए थे मैडम? नहीं सर, जमानतां होईयां ने। फिर क्यों भागे वो रात को? और झूठ मार के भागे ना, झूठ बोल के भज्जे। बिल्कुल सही, या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही सर। किसको उन्होंने किसको झूठ बोला? किसानां। कौन से किसानों को? सरसा के बोले बड़े किसानों को। सरसा दे तमिलनाडु वालों को बोला क्या? बिल्कुल सही सर। या वो यूपी वालों को बोला, या राजस्थान वाले, गंगानगर वाले? की कर दियो, ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ नहीं। उन्होंने आखो भी जब आप ये कह के बैठे थे कि मैं जब तक जूस नहीं पीऊँगा, कोई अन्न नहीं लूँगा, जब तक मुकदमे रद्द ना हो और पर्चे ख़त्म ना हो, क्यों उन्होंने जमानतें कराई? GPS किंगरा जी क्या बोल रहे हैं? किंगरा जी का इंटरव्यू लिया होगा आपने, क्या बोल रहे हो? हाँ जी, किसानों नाल धक्का होया, जमानतां होईयां ने, किसान जमानत ते रहे हुए ने। क्यों उनको आप लीड नेता मानते हो किसान का? बलदेव सिंह सरसा किसान का नेता मानते हो, जो किसानों को ही बेच गया? अरे मैडम, मैं देवीलाल का पोता हूँ, मैं किसान बेच दूँगा? लेकिन सर उत्थे किसानों का स्पष्टीकरण उत्थे ये आ रहा सी भी ये जमानतां साडे वल्लों नहीं कराईयां गईयां। किसका? जो भी किसान उत्थे बैठे हुए सन। मैडम बैठे क्यों थे, किसके कहने पे बैठे थे? आज आप इंटरव्यू मेरा लेने आए हो कि दीवार का लेने आए हो? मेरा ही लेने आए हो ना। अगर इस यहाँ कोई बैठा है तो वो मेरे ही होंगे ना, मेरे कहने से ही आएंगे इस दफ्तर में, या आपके कहने से आएंगे? जब वो वहाँ लेट रहे हैं तो वहाँ सिरसा का किसान बैठा है, ये अपने 2-4 फतेहाबाद के हैं, ये लेके आए आदमी, इन्होंने भीड़ भाड़ की। यहाँ क्या शो चल रहा था? शो तो यही था ना कि सिरसा में ये हो रहा। ठीक, योगेंद्र यादव आया ना, यहाँ भाषण भी दे के गया।
डकैत भी आए, भाषण दे के गए, बड़े लंबे चौड़े। और कौन सा ऐसा किसान है, रजोवाना जी आए, कौन सा ऐसा किसान जत्थेबंदी थी जो सिरसा नहीं आई? मेरे को नाम बताओ, मेरे को सारे नहीं पता, पर कौन सा रह गया था वो नाम बताओ आप। सब जत्थेबंदी पहुंचे, संयुक्त मोर्चा पहुंचे। क्या उनके क्या भाषण थे, उसकी रिकॉर्डिंग सुनो या मैं सुना दूं? क्या भाषण थे सबका ना? कहाँ गए मैडम वो सारे, कहाँ गए सारे? ਜਿਹੜਾ किसान है ਉਹਦੇ खाते 'ਚ लाल लकीर चढ़ी है, ਉਹਦੀ ज़मीन सारी बैंक ਦੇ थल्ले है। इनकी ज़मीनें चेक कर लो, लाल लकीर से बाहर हैं। ये कौन सी सोने की ईंट बीजते हैं? मैडम मेरे से सारी बातें ना खुलवाओ। ਆਦਿਤਿਆ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। PV ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।